मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी जो न जाने कितनी पीढ़ियों के दिलों को छू चुकी है। ईदगाह। आज हम इसी की दुनिया में चलेंगे। देखिए, यह महज एक कहानी नहीं है। ये प्रेम, त्याग और एक छोटे से बच्चे की मासूमियत में छिपी हुई बहुत गहरी समझ की एक मिसाल है। और यहीं से एक सवाल उठता है ना कि भाई एक बच्चे की कहानी आखिर किसी देश की, किसी समाज की आत्मा को कैसे दिखा सकती है। यकीन मानिए, प्रेमचंद की ईदगाह हमें इसी सवाल का जवाब देती है। पर कहानी में गोता लगाने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसे लिखा किसने। आखिर कौन थे मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें हम आज भी जनता का लेखक कहते हैं। देखिए, प्रेमचंद के लिए लिखना सिर्फ एक कला नहीं थी, ये एक मिशन था। वो सच में मानते थे कि कहानियों में इतनी ताकत होती है कि वो समाज की बुराइयों पर चोट कर सकती हैं, बदलाव ला सकती हैं, और उनकी कलम ने यही किया। वो किसानों की, दबे कुचलों की और महिलाओं के दर्द की आवाज बनी। उनकी कहानी शुरू होती है 1880 में लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय के रूप में। शुरुआत में एक टीचर थे, लेकिन जब देश ने पुकारा तो 1921 में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ लिखने के लिए जिएंगे। और बस यही वो फैसला था जिसने भारतीय साहित्य की दिशा ही बदल दी। तो चलिए अब चलते हैं सीधे कहानी की दुनिया में। कल्पना कीजिए, ईद का त्योहार है और एक छोटे से गांव में सुबह सुबह की एक मीठी से हलचल है। और इस कहानी के दिल में है हामिद, कोई 4-5 साल का एक मासूम सा बच्चा। माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है और वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। घर में गरीबी तो है, पर प्यार और उम्मीद की कोई कमी नहीं है। दादी को फिक्र है कि वो अकेला कैसे जाएगा, और तब छोटा सा हामिद अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी बात कहता है। ये जो छोटा सा संवाद है ना, ये उसके दिल में अपनी दादी के लिए जो गहरा प्यार और जिम्मेदारी है उसे दिखा देता है। और फिर वो सफर शुरू होता है। गांव के सारे बच्चे अपने अपने अब्बा के साथ ईदगाह जा रहे हैं और हामिद भी उसी टोली में है। अरे, उसके नन्हे पैरों में तो जैसे पंख लग गए हैं। उसका उत्साह देखने लायक है। पहली बार शहर देख रहे हैं ये बच्चे, और उनके लिए तो सब कुछ किसी जादू जैसा है। बड़ी बड़ी इमारतें, कॉलेज, अदालत। उनकी आंखें तो जैसे आश्चर्य से फटी की फटी रह गई हैं। भाई, उनके छोटे से गांव की दुनिया से ये सब कितना अलग है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां हामिद के उस छोटे से मन की असली परीक्षा होती है। मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, ये एक इम्तिहान है। हामिद की जेब में कुल जमा पूंजी कितनी है? सिर्फ 3 पैसे। हाँ, बस 3 पैसे। आज के ज़माने में ये सुनने में शायद कुछ भी न लगे, पर उस बच्चे के लिए ये उसका पूरा खजाना था। और उसे ये खजाना मेले की हर चमक दमक के बीच बहुत सोच समझ के खर्च करना था। तो अब देखिए, एक तरफ हामिद के दोस्त हैं जो खिलौनों, मिठाइयों और झूलों पर अपने पैसे उड़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ है हामिद जो अपने वो 3 पैसे मुट्ठी में भींचे खड़ा है। उसकी आंखों में भी चाहत है, पर दिल में एक जबरदस्त कश्मकश चल रही है। वो ललचाई हुई नजरों से खिलौनों को देखता तो है, पर फिर खुद को समझाता है। मन ही मन कहता है, अरे ये तो मिट्टी के ही तो हैं, गिरेंगे तो टूट जाएंगे। सोचिए, इतनी सी उम्र में कितना गजब का आत्मसंयम है उसके अंदर। और फिर कहानी में वो पल आता है जो ईदगाह को सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सबक बना देता है। एक छोटा बच्चा अपनी सारी ख्वाहिशों से ऊपर उठकर एक ऐसा फैसला लेता है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। जब सारे बच्चे खिलौनों और मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ लगाए हुए थे, हामिद की नज़र एक लोहे की दुकान पर पड़ती है, और वहां उसे एक बहुत ही मामूली सा दिखने वाला चिमटा नजर आता है। और बस अचानक उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंध जाती है। कहानी का यही वो पॉइंट है। प्रेमचंद यहां दिखा रहे हैं कि कैसे गरीबी और जिम्मेदारियां बच्चों को उनकी उम्र से पहले ही बड़ा बना देती हैं। ये सिर्फ समझदारी नहीं है, ये दूसरों के दर्द को महसूस करने की वो काबिलियत है जो अक्सर बहुत तजुर्बे के बाद आती है। और हामिद का अगला कदम इसी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है। उस पल हामिद को मेले का कोई खिलौना याद नहीं आता। उसे याद आती हैं अपनी दादी की वो उंगलियां जो रोज चूल्हे पर रोटियां सेकते हुए जल जाती थीं। वो सोचता है कि ये चिमटा कितना काम आएगा। दादी के हाथ फिर कभी नहीं जलेंगे, और वो अपने वो 3 पैसे उस चिमटे पर खर्च कर देता है। ये कोई सौदा नहीं था, ये तो बस प्यार था। हामिद का ये फैसला सिर्फ एक बच्चे का फैसला नहीं है। असल में ये प्रेमचंद के लिखने के पूरे मकसद को, उनके पूरे नजरिए को दिखाता है। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि कैसे ये एक कहानी प्रेमचंद की विरासत को बयां करती है।
प्रेमचंद सिर्फ कहानीकार नहीं थे, वो बाल मनोविज्ञान के माहिर थे, जिसके जीता जागता सबूत हमें हामिद के किरदार में मिलता है। उन्होंने गांव के भारत की सच्ची तस्वीर खींची और साहित्य को समाज बदलने का एक हथियार बनाया। और इस कहानी में वो मामूली सा चिमटा, वो सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि मेहनत की, श्रम की खूबसूरती का प्रतीक बन जाता है। एक ऐसी चीज जिसकी कीमत उन मिट्टी के खिलौनों से कहीं कहीं ज्यादा है। तो आखिर में ईदगाह हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि असली दौलत क्या है? क्या वो पैसों में है, चीज़ों में है, या फिर हामिद की तरह दूसरों के दर्द को महसूस करने और प्यार के लिए अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी त्याग देने में है? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली दौलत आखिर दिखती कैसी है।